जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। दोस्तों, आजकल आप जैसे देख रहे हैं हमारे उत्तराखंड में भर्ती घोटालों को लेके आए दिन कुछ न कुछ छप रहा है, या आप भी देख रहे होंगे। एक घोटाला खत्म नहीं होता तो दूसरा घोटाला उत्तराखंड में उजागर हो जाता है। अभी आपने देखा होगा यूके SSC के जो घोटाले निकल के सामने आए हैं। सोचिए, आप सोचिए कि हमारा जो देवभूमि उत्तराखंड है उसके अंदर इस तरीके के लोग हैं। हमारी उत्तराखंड को अपवित्र करने वाले लोग हैं कौन आखिर में? अगर हम देवभूमि से आते तो हमारी देवभूमि में इस तरह के घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है हमारा उत्तराखंड जो है, जबकि 2.25 करोड़ की आबादी वाला राज्य है हमारा प्यारा सा उत्तराखंड, जिसको हम देवभूमि कहते हैं। और देवभूमि के अंदर इस तरह के गद्दार, भ्रष्टाचारी कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी कम नहीं रही है। क्या अभी राज्य के मुखिया इसके बारे में कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, या फिर वही जैसे आम एक पॉलिटिशियन कहता है जांच चल रही है, जांच चल रही है? क्या विधानसभा स्पीकर जो पुराने थे, अध्यक्ष पुराने जो रहे हैं, क्या वो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती है जिन लोगों ने तुमको चुन के भेजा है? सोचिए, और कब से घोटाला चल रहा है सोचिए आप। एक घोटाला, सोच कितने, और जो पढ़े लिखे व्यक्ति उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और जो वैसे लोग हैं जो नेताओं के, किसी का भतीजा, किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का चाचा, किसी का फूफा, देखिए आप। और सीबीआई को लाने में क्यों डर रहे हो भाई आप? सीबीआई की मांग करते हम सब लोग, उत्तराखंड की तमाम जनता, जितने भी उत्तराखंड वासी हैं, हमारे लिए चाहे कोई भी पार्टी हो, XYZ, कोई भी पार्टी हो, लेकिन सबसे सर्वोपरि हमारा देश और हमारा उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता है, जिसके साथ न्याय होना चाहिए। लोगों को नौकरी के लिए लोग अपने राज्यों को छोड़ के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। ऐसे ही गद्दार नेताओं के वजह से, ऐसे ही करप्टेड भ्रष्टाचारी लोगों की वजह से, जो भ्रष्टाचारी नेता उत्तराखंड के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को, हम्माम में सारे नंगे। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। एक कौन है वो, हाकम सिंह है, कौन सा काकम सिंह है? सोचिए, ऐसे जिसको अपना नाम लिखना तक नहीं आता, उसकी जितने भी नेताओं के साथ में हाकम सिंह की फोटो है, चाहे वो किसी कोई बड़ा अधिकारी भी हो, इन सब के बैंक खातों की जांच होनी चाहिए। कौन सी मनी कहां से कहां हाकम सिंह ने ट्रांसफर की है, कितना पैसा इसको दिया, इनकी पूरी टेलीफोन रिकॉर्ड खंगालनी चाहिए। सीबीआई को क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों सीबीआई को नहीं बुला रही है? उत्तराखंड में क्यों सीबीआई नहीं आ रही है? जब दूसरे राज्यों में सीबीआई जा रही है, जांच कर रही है, तो उत्तराखंड राज्य में भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अगर हम दूसरों पे सीबीआई छोड़ते हैं तो अपने लोग जो गलत काम करें उनके ऊपर भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। यही तो गीता में लिखा हुआ है। अधर्मियों के साथ में क्यों दो? जो धर्म के लिए लड़ता हो, जो धर्म के लिए काम करता हो, देश हित के लिए काम करता हो, राज्य हित में, इंसानियत के लिए काम करता हो, मानवता के लिए काम करता हो, उसके साथ रहना चाहिए। अभी सीबीआई भेजो। अगर सीबीआई आ गई तो सोचो इसमें कितने बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े तो क्या हो, तो उत्तराखंड के लोगों ने इनको चुन के भेजा है, नहीं तो इनकी हैसियत नहीं थी कुछ भी बनने लायक। जितने भी बने हुए आज की उसमें, अगर ये उत्तर प्रदेश होता तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि कोई इनमें से एक भी विधायक बन जाता। मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूं, जितने भी आज तक उत्तराखंड की जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जितने बने हुए, इनकी हैसियत नहीं थी कि ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सके। वो तो सिर्फ मोदी जी हमारे हैं और योगी जी हैं, तो इसलिए लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। अब इसके बारे में भी हमारे आदरणीय मोदी जी को भी अपनी बात रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, क्या हो रहा है। इसके बारे में कोई बात करेगा? इसके बारे में कोई चर्चा करेगा कि उत्तराखंड के लोग, कितने सारे होटलियर भाई हैं जो दूसरे अपने राज्यों में नौकरी नहीं मिलती है और उन्हें दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। और तुम जैसे नेता लोगों को बिठा के, तुम जैसे जो नेता हैं
जो करप्टेड है, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, और जितने भी नेताओं की, चाहे कोई बड़े पुलिस का कोई बहुत बड़ा अधिकारी भी है जिसकी हाकम सिंह के साथ फोटो है, इन सब की जांच होनी चाहिए। लेकिन जो जांच कराने वाले लोग हैं वही हाकम के भैया हैं, वही हाकम सिंह के भाई बने हुए हैं, वही हाकम सिंह के मार्गदर्शक हैं। कहाँ हैं वो मछलियां? किधर गई वो मछलियां? पकड़ो इनको। मजे से फोटो खिंचा रही कि हाकम के साथ में, मतलब हाकम सिंह को इस तरह से दिखाया गया है कि वो मुख्यमंत्री से भी ऊपर है, वो डीजीपी से भी ऊपर है। इस तरीके से लोग उसके साथ में ऐसी फोटो खिंचा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये दाल काली नहीं है, ये पूरी ही दाल काली है। और इस काली दाल को अगर सही तरह से खंगालना है, इसमें कहां का कंकड़ है, तो ये जो है सीबीआई ही इसको काम को निपटा सकती है। लेकिन सीबीआई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। जिसकी भी सरकार होती है, किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, किसी भी पार्टी की, आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियों की सरकार सेंटर में आई है, वो सब सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करने के लिए नहीं बोलता हूं, मैं न्याय संगत बात करता हूं, और जो सही और सटीक और सही बात हो। सोचिए आप कितने सहकारिता में कहां कहानी बताइए आप, सहकारिता में घोटाला, इसमें घोटाला, स्कूल इसमें घोटाला, भर्तियों में, मतलब सोचिए आप, हर जगह घोटाला ही घोटाला उत्तराखंड के अंदर। मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, तो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हो ही गया इनका। और इसका मैं सोच के इस बात के हैरान में हूं कि सोचिए, अंदर ही अंदर कोई अपनी बेटी को इंजीनियर का पद दे दिया बिजली विभाग में। विधानसभा अध्यक्ष जी है पुराने वाले, उनका भी कोई जवाब नहीं है। अगर आप सच्चे हैं तो सीबीआई जांच को करवाइए ना, सीबीआई जांच कीजिए। लोग रोजगार के लिए तरस रहे और आपके नेता लोग अंदर ही अंदर, अब कोई भी, मैं कितनी बार आपको बोलता हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, सब अपने लोगों की सेटिंग करते हैं। कोई भी विधायक बनता है, सबसे पहले वो अपने लोगों की सेटिंग करता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे वो उपाध्यक्ष हो, चाहे वो मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का मंत्री हो, सबसे पहले वो अपने रिश्तेदारों को नौकरी देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जनता के सामने सिर्फ मीठी मीठी बातें करना, उनसे वोट लेना, वोट देने के बाद किसी को पता नहीं है कहां जनता के साथ क्या दुख हो रहा है, कहीं भी कहां पहाड़ों, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पुल नहीं बने हुए, कोई लोगों के घरों में बिजली नहीं है, कोई बेचारे किसी का बेटा मिट्टी में मलबे में दब गया, किसी का पति मलबे में दब गया, किसी का पूरा खानदान बादल फटने से मिट्टी में वो हो गया, जमादोष हो गया, उसकी किसी को कोई फर्क नहीं है। कोई किसी के बच्चों को बाघ खा दे, किसी को कोई फर्क नहीं है। किसी को तेंदुआ खा दे, किसी के बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मंत्री की अगर कोई चीज खो जाए तो पूरी पुलिस प्रशासन, चाहे डीजी हो, डीजीपी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सचिव हो, मुख्य सचिव हो, वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। क्योंकि प्रमोशन चाहिए, तो प्रमोशन कहां से आएगा? गृह मंत्रालय से आएगा। किसी की भी सरकार होती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये सब चीजें हैं। क्यों सीबीआई जांच नहीं हो रही है इसकी? सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? कब तक छलावा करोगे उत्तराखंड के लोगों से? कब तक? कोई नहीं बोलेगा, चुप, मीडिया चुप, सब चुप। एक दो मीडिया चैनल वाले हैं जो दिखा रहे हैं, बाकी सबके मुंह पे ताले लग गए हैं। जो भी सीबीआई के लिए बोलने में किसी को डर लग रहा है, क्योंकि सीबीआई किसके हाथ में है? ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको बहुत इज्जत करता हूं और आप मेरे राज्य को लूट के खा जाओ, लोगों का हक खा जाओ, गरीबों का हक खा जाओ, विधवा महिलाओं का हक खा जाओ, किसी की पेंशन खा जाओ, तो मैं आपको भी आपको सपोर्ट करूं। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ऐसा तो नहीं चलेगा। गलत तो गलत है, चाहे कोई भी, अगर मैं भी गलत हूं, आपका मुझे भी बोलने का अधिकार है। डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक वो है, हमारा अधिकार है। हमने वोट देकर तुमको भेजा है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि आप जनता के सामने रखो कितने घोटाले किए आपने। लेकिन कहते ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? एक न एक दिन तो बकरे को कटना ही पड़ेगा। हमेशा क्या बोल रहा ना, सदा निकलेगा दिन रन दीदा, एक न एक दिन तो सब नंबर होंदू। आप लोग इनके सोचिए। और
जो भी प्रोजेक्ट उत्तराखंड में आता है उसमें कितने तरह के घोटाले होते होंगे, सोचिए आप। अभी जो ट्रेन चलाने का जो एक कहते हैं ना, एक लॉलीपॉप जैसे दिया जाता है, अब उसमें कितना करोड़ों का घोटाला आएगा। अभी ट्रेन जब चलेगी उत्तराखंड में, पहाड़ों से होती हुई आएगी, उसमें सोचिए कितने लोगों के जो अब अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं, नेताओं के रिश्तेदार, उनको भी नौकरी मिलेगी। और जो उत्तराखंड में होनहार, पढ़े लिखे, शिक्षित, सभ्य, सामाजिक, उन लोगों को नौकरी नहीं मिलती उत्तराखंड के अंदर। अपने लोगों के लिए देख लीजिए, चाहे देहरादून का मेयर रहा हो, उसने भी अपने लोगों को नौकरी लगाई। विधानसभा का जो विधानसभा का स्पीकर था पूर्व में, पुराने वाले, उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों को लगाया। और भी धन सिंह रावत जी, कितने, मतलब क्या क्या इनकी चीजें सामने निकल के आ रही हैं। हरिद्वार में देखिए कहां, मतलब कोई भी चीज इन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं छोड़ा जहां इन्होंने भ्रष्टाचार ना किया हो। भ्रष्टाचार तो उत्तराखंड के अंदर इतना फैल चुका है, एक दीमक हो चुका है। देश के अंदर तो था ही, देश के अंदर तो था ही। इन्हीं लोगों ने जो है मोदी और योगी को नीचे गिरा देना है। इन्हीं ऐसे ही दुष्ट और जो भ्रष्टाचारी नेता है, इन्होंने जो है, ये ऐसे ही लोग होते। विभीषण नहीं होता तो रावण नहीं मरता, और इसीलिए आज तक किसी के घर में विभीषण, किसी ने भी अपने बच्चों का नाम विभीषण नहीं रखा, इसके भी आप जानते हैं। और ऐसे ही मंत्री, ऐसे ही विधानसभा स्पीकर, ऐसे ही विधायक जो है ना, मोदी और योगी जी को गिराने के लिए बहुत है। भला ही कोई बेटा गलती करता तो उसके बाप को लोग बोलते हैं, वही बात हो गई। ये इनको शर्म आनी चाहिए। शर्म करो। लोगों को तुम नौकरी नहीं दे रहे हो, लोगों को तुम रोजगार नहीं दे रहे हो, और आए दिन जो है तुम घोटाले पे घोटाला, ये घोटाला, दूसरा घोटाला, तीसरा घोटाला, चौथा घोटाला। कुछ तो शर्म करो यार। और उत्तराखंड के मुखिया को यह शोभा नहीं देता है, कुर्सी हमेशा नहीं रहती है। सर, आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, विनम्र हो, लेकिन सर हमें ऐसी भाषा शैली नहीं चाहिए जिससे कि मेरा ऊपर तो पानी डाल रहे हो और नीचे से जड़ें कट रही हैं। हमें ऐसे लोग भी नहीं चाहिए सर। आप जैसे व्यक्ति कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आपका कर्तव्य बनता है, चाहे आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, मित्र हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे विधानसभा का स्पीकर हो, पुराना जो भी हो, कोई किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का, व्यक्ति विशेष नहीं बोल रहा हूं, किसी भी, जितने भी उत्तराखंड के अंदर पार्टियां थी, और जितने भी बड़े, चाहे पुराने मुख्यमंत्री हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हो, चाहे इससे पहले दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी के भी हो, जो गलत है वो गलत है। सहकारिता विभाग में घोटाला, दूसरे उसमें घोटाला, तीसरे में घोटाला, चौथे में घोटाला, इसमें घोटाला। आए दिन देखिए 25-26 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। और हाकम सिंह, सोचिए आप, जो एक डीएम के घर में सिंपल से एक शेफ का काम करता था, सोचिए वो व्यक्ति। सोचिए जब इतने इन नेताओं के पास इतने करोड़ों की संपत्ति आती है, सोचिए अगर इनकी तनख्वाह 2 लाख रुपए भी होगी तो आप 5 साल अगर एक कुर्सी में भी रहते हैं, मुख्यमंत्री की तनख्वाह भी आप लगा लो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की तो 5 लाख है। सब ज्यादा विधायकों की तनख्वाह उधर ही मिलती है तेलंगाना में, और मुख्यमंत्री की अगर आप 5 लाख भी तनख्वाह लगा लीजिए तो आप कितने करोड़ इनके 5 साल में बनते, आप लगा लीजिए इनका 3-3.5 करोड़, इनके पास 500 करोड़, 10 करोड़, ये करोड़, अलाना करोड़, फलाना करोड़। ये किसकी पैसा है? जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, गरीबों का हक मार रहे हो। अब क्यों नहीं आ रहे? अभी तब बोलते हम देवभूमि से आते हैं। क्या देवभूमि ऐसा सिखाती है? क्या देवभूमि में ऐसे करप्टेड और भ्रष्टाचारी लोग रहते हैं? जरा भी शर्म नहीं है। आप कुर्सी का इस्तेमाल सही कीजिए, समय बदलने में देर नहीं लगता है। इतना ज्यादा करप्शन उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, और लोग, कोई मीडिया, बहुत कम इक्के दुक्के मीडिया जो बेचारे कोशिश कर रहे हैं सत्यता को सामने लाने की, उनको भी पैसे पूंजीपतियों ने दबा दिया। उन लोगों को, लोगों के पास वहां, सोचिए आप, लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं कि नौकरी मिले, और नौकरी किसका रहा है? विधायक का बेटा, मेयर की बेटी, हाँ, कोई विधानसभा अध्यक्ष का बेटी। मेरी बेटी तो इंजीनियर थी तो मैंने उसको बिजली विभाग में भर्ती करा दिया। वहां पे कौन से उससे भर्ती कराया आपने? किस बेस से भर्ती कराया आपने, मुझे बताइए आप। प्रेमचंद्र अग्रवाल 12 करोड़ कमा गया भाई जी इस बार, देखो, इसलिए उनको हटा भी दिया गया।
उन्होंने कहा इससे पहले कि कुछ खतरा है तो प्रेमचंद अग्रवाल को दोबारा विधानसभा का अध्यक्ष मत बनाओ। तो अपनी उसको साख को बचाने के लिए उन्होंने एक ईमानदार छवि कि जो पूर्व मुख्यमंत्री मेजर भुवनचंद खंडूरी जी, उनकी जो बीटीआर ऋतु, उनको बनाया ताकि यहां से इसको डैमेज को कंट्रोल किया जाए। यार आपको जरा भी वो नहीं है, इस उत्तराखंड के लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतना आप लोगों को इज्जत दिया, सम्मान दिया, और आपने इन्हीं के पीठ पे छुरा मार दिया। घोटाले पे घोटाला करे जा रहे हैं आप। मैं मानता हूं कि जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, 99% पॉलिटिशियन राजनीति में आते ही पैसा कमाने के लिए। उनको पता है यही है, एक बॉलीवुड और एक इनका यही, और एक खेल, वो इनका यही काम है। रतुड़ी आम जनता का सर क्या करे जनता, सर क्या करे आप बताइए। जनता भी तो क्या, आप बताइए, जनता भी तो हमारे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता सीधी है, भोली भाली है। अभी सामने आ रहा ना, अब इन्होंने, अब देखिए इन्हीं लोगों की गलती की वजह से दूसरे लोगों को मौका मिलता है। अगर ये लोग सही काम करते, क्यों अपने लोगों को नौकरियों पे देने पर लगे हुए? आप सही तरीके से चयन कीजिए, आप पूरी भर्तियों को जो है उसको पब्लिश कीजिए, पब्लिक में बताइए इतनी नौकरियां बिजली विभाग के लिए, इतनी नौकरियां इसके लिए, और उनकी योग्यता के हिसाब से। पहली बार तो विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष रहे पुराने वाले, उनकी बेटी को किस आधार पर नौकरी दी गई और उनके कार्यकाल में नौकरी लगी है। और धन सिंह रावत जी हैं, उनके उसमें भी कुछ सहकारिता विभाग में भी इतने लोगों का घोटाला पकड़ा गया है। क्या शर्म नहीं आती है? तुम कैसे पॉलिटिशियन हो, कैसे करप्टेड पॉलिटिशियन लोग हो जो आप ऐसे करते हो? बताइए, सोचिए आप। और बोलने के लिए कोई बोलेगा नहीं। कुछ जिनको जलन हो रही हो बरनौल लीजिए। मैं तो निष्पक्षता भाव से बात करता हूं, निस्वार्थ भाव से बात करता हूं। मेरे लिए नेता, पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी मेरे लिए महत्व नहीं रखती। मेरे जीवन में इंसानियत और मेरे जो लोगों का जो जीवन है, जो लोगों का जो जनमानस है, उनके हितों के लिए अगर कोई काम नहीं करता, जो भी आता है अपनी बैंक बैलेंस बनाता है, जो भी आता अपनी बैंक बैलेंस बनाता। पहले आएगा साइकिल में, फिर आएगा स्कूटर पे, फिर जाएगा इसमें, फिर जाएगा मर्सिडीज में, फिर जाएगा BMW में, फिर जाएगा इसमें, फिर जाएगा बेंतली, फिर ऐसे करते करते करोड़ों की संपत्ति जोड़ लेता है। 60,000 की तनख्वाह वाला आदमी 700 करोड़ रुपए कमा रहा है। 60,000 की तनख्वाह वाला आदमी 7,000 से ऊपर करोड़ों रुपए। कहां से आ रहा हो पैसा? वो पैसा किधर से आ रहा है? बिना किसी मंत्री के सहयोग के, बिना किसी बड़े अधिकारी के सहयोग के भ्रष्टाचार अगर फैलता है तो इसमें नीचे से लेके ऊपर तक के सभी अधिकारी और मंत्री जितने भी होते हैं सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि सबके पास हिस्सा जाता है। और इसीलिए अपने लोगों को बचाने के लिए आते हैं। जैसे है ना आपका बॉलीवुड ड्रग्स, नशेड़ी, चर्सी माफिया गैंग, बॉलीवुड है ना, अपने लोगों को बचाने के लिए आ जाते हैं। सारे एक जैसे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इसी तरह से पॉलिटिशियन, चाहे किसी भी पार्टी को, जब घोटाले का मामला आएगा तो उनको पता है 5 साल में आएगा तो तुम मेरे बारे में बात मत कीजिएगा। 5 साल तुम रहोगे तो हम भी चुप रहेंगे। जनता है, जनता तो अपने कामों में बिजी रहती है, वो बेचारे भूल जाते हैं। कोटद्वार भर्ती की भी जांच होनी चाहिए भाई साहब। इसीलिए मैं कह रहा हूं सर, इसकी CBI जांच क्यों नहीं करा रहे उत्तराखंड सरकार? क्यों आप जितने भी लोग हैं, क्यों मतलब आवाज नहीं उठाते इस चीज के लिए? क्यों जांच होनी चाहिए? आप लोगों का हक मारा जाता है। जहां पर आपके बच्चों को नौकरी मिलनी थी, वहां पे इन पूंजीपतियों के बच्चों को नौकरी मिल जाती है, जिनकी कोई योग्यता भी नहीं है। आप आंकलन कर लीजिए। और जितने भी लोगों का हाकम सिंह के साथ, जिसने हमारे उत्तराखंड को कलंकित किया, हाकम सिंह ने, उस हाकम सिंह के साथ जितने भी, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे किसी भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो, सबके बैंकों की जो है ना, और इनकी सारी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, सब पता लगेगा। है कोई माइकल लाल जो इनकी जांच करवा सके? है कोई? आप मुझे बताइए मुझे आप, है कोई ऐसा? जितनी भी इन सबकी पार्टी, जितने भी अधिकारी, सोचिए आप, पूर्व मुख्यमंत्री, पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी, दूसरे कृषि मंत्री जी, बनिया, मतलब सारे आप देखिए कितने सारे लोग इनके साथ में फोटो बड़े उससे खिंचवा रहे हैं। मतलब इनको कहीं ना कहीं से तो इनको पैसा मिलता है, कहीं ना कहीं से इनके बैंक खातों में भी हाकम सिंह ने दबा के पैसा डाला है। लेकिन जब बुराई, पाप का घड़ा भर जाता है तो भाई उसको कोई नहीं बचा सकता। जब पाप हो जाता ना,
देखिए, और सीबीआई को क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई की कोई जांच नहीं है, सीबीआई के लिए कोई वो नहीं है। उत्तराखंड में सीबीआई नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है, आप जैसे लोगों ने जो है ना मोदी और योगी जी की छवि को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि अंधे के हाथ बटेर जब लग जाती है तो उसको महत्व मालूम नहीं होता। कुछ लोगों को मोदी और योगी, इन व्यक्तियों की वजह से, इन अच्छे इंसानों की वजह से जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, उनकी वजह से कुछ लोगों को कुर्सी मिली है। जैसे ये वही बात है, जैसे गांधी परिवार है, उसके बेटे पप्पू को कुर्सी मिली। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद जो चारा घोटाला, राबड़ी देवी अंगूठा छाप। कहते ना, बिहार में देखो लालू भैया जिसकी डोल रही है नैया, पशुओं का इसने चारा खाया फिर भी अपनी अंगूठा छाप राबड़ी लाया। राइट है, उसको भी मिला। पासवान के बेटे को भी देख लो। इसी तरीके से कितने ऐसे हैं, एक हो तो एक को बताएं। इसी तरीके से मोदी और योगी जी की नाव के ऊपर पैर रख के कब तक पार होने की कोशिश करोगे? कब तक? कुछ खुद भी तुम इनके बराबर कर सकोगे? कभी तुम नेता लोग, जब मुख्यमंत्री हो, तुम इनके जैसे बन सकोगे? और कभी ना कभी तो गलती सब करते हैं, और उसकी वजह से तुम लोग जो है दूसरों को गिराने की कोशिश कर रहे हो। क्यों ऐसा काम करते हो आप मुझे बताइए। सर, इसमें बीजेपी हटाओ की बात नहीं है, इसमें मैं सब पार्टियों की बात कर रहा। कांग्रेस आई थी, वो कौन से बहुत अच्छी थी? कांग्रेस आई तो उसने बहुत अच्छा काम किया। आप मुझे बताइए सर, दो ही तो पार्टी उत्तराखंड में आई हैं, कांग्रेस और बीजेपी। 22-20 साल से ऊपर हो चुके हैं। कांग्रेस ने क्या दिया है उत्तराखंड में, मुझे बता दीजिए। बीजेपी भी उन्हीं के जैसे कर रही है। और भी पार्टी आती तो एक आप पार्टी है, वो कौन सा अच्छा काम करी? वो दारू बिकवा रही है, दिल्ली में दारू का ठेका चला रखा है, वो कौन से अच्छी है? मुझे बताइए। ये तो जनता को खुद अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने हकों के लिए जनता को आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं तो इन्हीं नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरियां मिलती रहेंगी, और आप अपने बच्चों को कितनी भी डिग्री दोगे, आपके बच्चों को जल्दी से नौकरी मिलने की कोई भी गारंटी नहीं है। आप क्या सोचते हो? या बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है यहां पर। जो हमारे गीता में लिखा हुआ है, जो गलत है उसको बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी गांधी परिवार को सपोर्ट करता है, और उन्होंने भी दुनिया भर की संपत्ति जोड़ी है, प्रेमनगर देहरादून में चाय बागान किसका है? रॉबर्ट वडेरा किसका है? आप देहरादून प्रेमनगर में चाय बागान है, आप आगे जाके देखें किसके नाम पे। तो गलत है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो गलत है। अगर मैं बीजेपी को, मोदी जी को सपोर्ट करता हूं, या धामी जी को रिस्पेक्ट करता हूं, या मैं योगी जी को रिस्पेक्ट करता हूं, अगर वो कल किसी बहन के साथ, किसी के साथ अत्याचार करते हैं, तो क्या मैं चुपचाप देखता रहूंगा कि नहीं मैं तो इनको सपोर्ट करता हूं? कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तुम बीजेपी को सपोर्ट करते हो, बीजेपी को तुम ही सपोर्ट करते हो, देखो घोटाला कर दिया। तो तभी अगर गलत करे तो बोल भी तो रहा हूं, दम चाहिए ना बोलने के लिए। मैं अपने उत्तराखंड के जो बड़े बड़े जो वैसे वह लोग हैं जो बोलते नहीं हैं, जो उनको फ्री में सोर्स लगा के, इसी तरीके से कितने सारे, मैं आपको बता रहा हूं, सही बोल रहा हूं बीबी, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी सोर्स लगा के राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाता है, पद्मश्री दिया जाता है। इसी तरीके से सोर्स कैसे? जैसे कोई पुराना विधानसभा अध्यक्ष था, उसने अपनी बेटी को नौकरी लगा दी। कोई बेचारा कोई दूसरा नेता है, मंत्री है, उसने अपने बेटे को वहां नौकरी लगा दिया, किसी को कुलपति सचिव बना दिया, किसी को विश्वविद्यालय का डीन बना दिया। जब तक जैसे उनकी कुर्सी आई, ऐसी तो अवार्ड मिलते हैं। 99% जो अवार्ड दिए जाते हैं, सॉरी 95 कहूंगा, 95% जो अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे पद्मश्री हो कोई भी हो, इनमें से 95% लोगों को सोर्स के द्वारा मिलते हैं। कोई विधायक की सोर्स लगाता है मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को सोर्स लगाता है, फिर ऐसे करके इनको दिया जाता है। यही सत्यता है, यही सत्यता है। ये जो बहुत से लोग हैं अवार्ड पाने के लिए कितना पैसा देते हैं नेताओं को, तो उनको पब्लिसिटी चाहिए, उनको पब्लिक में जाना है, पब्लिक में पहचान मिले। लेकिन अगर अंदर से खंगालें, वन बाय आप जो तह खाना है ना, उसमें खंगालना शुरू करें, तो आपको सत्यता सामने आएगी कि वाक्य में सत्यता क्या है। सत्यता क्या है? बोलने के लिए दम चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, हम बोलता तो हूं। अगर कोई व्यक्ति बीजेपी कहीं पे गलत काम करेगी तो बोलता तो हूं। अगर मैं किसी का बेटा हूं और मैं गलत काम करता हूं, तो मेरे माँ बाप भी मुझे बोलेंगे कि मेरे बेटा गलत काम कर रहा है। आपका बच्चा है,
और आपके बच्चे गलत काम करते तो आप भी बोलोगे। इसका मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, आप भी कहोगे। तो हम तो चाहते कि लोग सुधरे। प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। धन सिंह रावत जी हैं, उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जो भी है, चाहे रेखा रावत क्या हो, जितने भी जो भी मंत्री बने हुए हैं, जितने भी लोग हैं, और इसके साथ में जितने भी पुलिस प्रशासन के कितने भी बड़े अधिकारी, इनके साथ में जो फोटो जो भी है, फोटो खिंचाना मैं मानता हूं, मैं नहीं, लेकिन जांच होनी चाहिए। कब मिले, किस मुद्दे को लेकर मिले। अगर प्रदेश के सबसे बड़े उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हाकम सिंह के साथ में, तो उसका मिलने का क्या कारण था। अगर किसी पुलिस के बड़े अधिकारी से कोई मिलता है तो उसका रीजन तो होता होगा, कोई तथ्य तो होते होंगे, कोई आधार तो होता होगा। अगर मुख्यमंत्री से हाकम सिंह मिला है तो किस विषय को लेकर मिला, राइट। अगर आप सुबोध उनियाल जी से मिले तो अगर मिला हाकम सिंह तो किस विषय को लेकर मिला। अगर भूतपूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी से मिला हाकम सिंह तो किस मुद्दे को लेकर मिला, उनकी क्या बातचीत हुई, किस दिन मिला, उनकी जो फोन रिकॉर्ड है उसको खंगालो। अगर वो देश के सबसे बड़े डीजीपी अधिकारी साहब से मिला, किस मुद्दे को लेकर मिला, उनकी जो फोटो सेशन चला, ठीक है ना, चला ना, वो किस मुद्दे को लेकर मिला। बहुत सारी चीजें, इनकी जांच पड़ताल कीजिए। हम किसी पे पूरी तरह से ये नहीं बोल रहे कि ये फोटो है तो गलत है, लेकिन जांच पड़ताल होनी चाहिए। कोई मुझसे मिलने आता है मेरे ऑफिस में तो कोई मदद लेने तो आएगा, कुछ ना कुछ बात होगी तो मुझे बताना पड़ेगा, भाई ये व्यक्ति इसलिए मेरे पास आया था। तो हाकम सिंह अगर किसी बड़े पुलिस अधिकारी के पास जा रहा है, उसके साथ में फोटो है, तो उसकी जांच पड़ताल करो। सीबीआई को लाने में इतनी देर क्यों हो रही है, सीबीआई की क्यों नहीं उत्तराखंड में सीबीआई को पहुंचाया जा रहा। मेरा एक सवाल है, अगर हम आपको चुनते हैं ना तो हम बोलने का अधिकार भी रखते हैं। हमने कोई आपके तंदूरी चिकन या वो नहीं खाया, हम ब्राह्मण लोग हैं। हमने कोई आपसे न हमने आपके पैसे से कोई दारू पी है। डरते वो लोग हैं जो दूसरों को खा लेते हैं। अगर तुमने नेताओं से कुछ खाया होगा तो तुम बोल भी नहीं पाओगे, और बोलने के लिए दम चाहिए, हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए, तब जाके बोल सकते हो। देगा कोई जवाब। पूरी उत्तराखंड के जो लोग हैं, मांग कीजिए कि सीबीआई को लाइए। आप यकीन मानिए, इसमें कितने सारी बड़ी बड़ी मछलियां जितनी है ना, ये लगातार देखिए आप, जितनी भी बड़ी बड़ी मछलियां हैं ये सब फंसने वाली हैं। इन मछलियों ने जो गंदगी फैला रखी है ना उत्तराखंड के अंदर, और जागिए, अपने उत्तराखंड के लिए जागिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करता हूं, प्लीज। बहुत ज्यादा गंदगी फैल चुकी है आज के डेट में उत्तराखंड के अंदर। एक ही घोटाला नहीं है, यहां ड्रग्स से लेके चरसी से लेके क्या क्या नहीं हो रहा है उत्तराखंड के अंदर आज की डेट में, आज के डेट में। और किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा हो रहा है ये घोटाले, ये भी आप चेक कीजिए। और ये घोटाले, जो पुराने घोटाले भी निकल के सामने आ रहे हैं, इन घोटालों की भी जांच होनी चाहिए। पूरी तरह से इस घोटालों की जांच करनी चाहिए। कोई करेगा क्या? हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी भेजेंगे यहां पे उत्तराखंड में सीबीआई वगैरह को, आदेश देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सब लोग देखो खरीद फरोख्त करने में लगे हुए। कोई विधायकों को खरीद रहा है, कोई कहां से आ रहा है। इतना आप कहते पैसा नहीं है, कहते पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कर्जा ले रहे, कर्जा ले रहे, कर्जा ले रहे। अरे भाई कितना कर्जा चाहिए आपको? आपके नेताओं के पास इतना पैसा है, करोड़ों रुपए कहां से आ रहा है? इसकी जांच पड़ताल तो करो। हाकम सिंह को जब ऐसी कड़े बर्फ की सिल्ली पर नंगा करके उसको रोको, हाकम सिंह को, उसका बाप भी बताएगा कि कितने बड़े बड़े नेता इसमें लिप्त हैं, कितने बड़े बड़े नेताओं ने इसमें घोटाला किया हुआ है। उत्तराखंड के कितने बड़े नेता इसमें जुड़े हुए हैं। लोग बेचारे नौकरियों के लिए तरस रहे हैं और गरीबों का हक खाया जा रहा है। इनको कोई जवाब देगा? मुझे बताइए आप। त्रिवेंद्र रावत सबसे ज्यादा घोटालेबाज है। सर सीबीआई आनी चाहिए, सीबीआई को सब ने। आपको पता है उत्तराखंड में कितना, हमारे उत्तराखंड में अगर उत्तराखंड का जितना भी पैसा जो उत्तराखंड की स्रोत है उत्तराखंड से आता है, हमें उसी पैसे से हम बहुत अच्छा अपने उत्तराखंड का विकास कर सकते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड के अंदर जो भ्रष्ट तंत्र है, भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जो है दिमाग की तरह उत्तराखंड को अंदर ही अंदर खा दिया। पिछली सरकारों ने भी खाया और अब इन दोनों ही नहीं, पुरानी सरकार ने भी, नई सरकारों ने भी मिलके एक कसम उठा रखी है कि उत्तराखंड को जो है बस लूटना है। क्योंकि इनको पता है 5 साल बाद कुर्सी मिले ना मिले तो जितना है लूट लो, कोई भी हो, किसी की भी पार्टी हो। मुझे एक भी ऐसा गांव बता दीजिए जहां पे पूरी तरह से पूर्ण रूप से बिजली आती हो और जहां पे पूर्ण रूप से पूरी सुविधा दी गई हो।
इन चीजों में इनका ध्यान नहीं जाता। आते ही सार कुर्सी में बैठते ही सार इनका एक ही प्लान रहता है। बिजली विभाग में इतने लोगों से आपने देखा होगा, ममता बनर्जी, देखा ना आपने, वहां भी देखा आपने, कितने करोड़ों रुपए खरबों रुपए निकले लोगों की उसमें स्कूल भर्ती में। सोचिए तुम्हारा ट्रांसफर, सोचिए एक एमएलए मंत्री कितने करोड़ों रुपए कमाता होगा, सोचिए आप। और ये करोड़ों रुपए किसी और का नहीं है, ये आप लोगों का है, ये जनता का पैसा होता है। इन सब का जितने भी होते हैं इनका काला मुंह करके इनको ना बीच चौराहे पे इन लोगों को, जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, जो लोगों का, गरीबों का पैसा खाते हैं, इनको काला, इनका मुंह काला करके ना पूरे समाज में घुमाना चाहिए इनको, जूतों की माला पहना के। जो करप्टेड लोग होते हैं, जो गरीबों का हक खाते हैं, इन्होंने इतनी गंदगी फैला दी उत्तराखंड के अंदर, इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया घोटालों के नाम पे। हर दिन घोटाला, हर दिन घोटाला घोटाला। सोचिए आप, हर एक चीज की एक लिमिट होती है। सबसे ज्यादा घोटाला तो निसंग ने किया, निसंग उत्तराखंड को लूटा। रणबीर रावत जी बोल रहे हैं, सोचिए आप। तो मैं इसलिए दोस्तों आपके बीच में आया हूं। मैं हमेशा, ये नहीं इसका मतलब कि अगर हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या किसी व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, तो उसके साथ में काम करने वाले कोई व्यक्ति गलत काम करे तो हम उसको, तो सब जुर्म का साथ देने वाला, जो लोग क्रिमिनल या क्राइम लोगों का जो इनका साथ देते हैं, मान लीजिए कोई आतंकवादी का साथ देने वाला आतंकवादी बन जाता है, और जो जुर्म का साथ दे रहा है वो भी जुर्म, वो भी उतना ही गुनाहगार है। और सोचिए आप, कितने दिन से चल रहा है उत्तराखंड के अंदर की घोटाला घोटाला। आप इसकी सीबीआई जांच कीजिए, तुरंत सीबीआई भेजो। मैं मानता हूं कि सीबीआई भी कहीं ना कहीं पे 19-20 करती है, ये मैं भी मानता हूं, पूरी तरह से वो भी नहीं, क्योंकि वो भी किसी के अंतर्गत काम करते हैं। कहने को सीबीआई है, लेकिन उसकी कमांड किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब तक आप सच का साथ देने के लिए तैयार नहीं होगे ना, तब तक नहीं। आप यही बोलोगे वो अच्छा है, योगी जी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे हैं, वो तो अच्छे हैं, उनके जैसा व्यक्ति तो कोई मिलेगा भी नहीं, इन दो पुरुषों के जैसे। अभी हमारे पास कोई भी दूसरे इतने अच्छे व्यक्ति नहीं है। मैं राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं, कोई भी इतने अच्छे व्यक्ति नहीं है अभी। अब 543 कितने सांसद हैं, और उनमें से आप चुन के, आप सोचो कितने लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है फिर भी कुर्सी में बैठे हुए, कितने लोगों के ऊपर मर्डर के, रेप के केसेस है फिर भी संसद भवन के अंदर बहुत से सांसद ऐसे बैठे हुए। इसी तरीके से अगर उत्तराखंड में, उसमें आप चुन के आप हमारे विधायकों की लिस्ट निकालिए, आप देखिए कितने विधायकों के पास कहां से संपत्ति आई, और कितने इन्होंने अपने रिश्तेदारों को जॉब दी है। बहुत ही चिंता का विषय हमारे उत्तराखंड के लिए। ना 22 साल या 20 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, और अभी भी हमारे उत्तराखंड की हालत ऐसी, आप बताइए। सोचिए। मैं दोस्तों यही कहूंगा कि प्लीज अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। राजनीतिक पार्टियों से ऊपर सबसे पहले अपने राज्य के लिए सोचिए, अपने देश और अपने राज्य के लिए सोचिए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बने, उनको हक मिले, नहीं तो उनके पास डिग्रियां तो होंगी, बहुत सारी डिग्रियां होंगी उनके पास, लेकिन उनके पास जॉब के लिए दूसरे मुल्कों में भागना पड़ जाएगा। कोई नहीं चाहता अपना मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर आपको पता है नेताओं ने जो हमारे देश को खोखला कर दिया, अंदर ही अंदर इन्होंने हमारे देश को पूरा बर्बाद कर दिया। इसी तरीके से हमारे उत्तराखंड जो हमें छोटा सा राज्य मिला, जिस राज्य में हर तरीके की सुविधा होनी चाहिए थी, आज भी हमारे लोग वंचित हैं, जो मूलभूत जरूरत की सुविधाओं से वंचित है मेरा उत्तराखंड। आज भी उत्तराखंड के पहाड़ों में आप जाइए, महिलाएं जो है बेचारी, जो गर्भवती महिलाएं हैं या कोई बुजुर्ग बीमार हो जाती है, तो आज भी उसके लिए चरपाई का खटोला बना के और उसको पैदल 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, फिर उनको वहां जाना पड़ता है। ये हालत है। आप बताइए, आज के समय की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको उत्तराखंड को बचाना है तो ऐसे भ्रष्टाचारी, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं, अगर कानून उसको, किसी भी भ्रष्टाचारी को, या उसको सजा दे देता है, या पता चल जाता है पूरी तरह से कि इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया, उस व्यक्ति को ना कभी जिंदगी में दोबारा उसको, अब कभी भी उसको वोट मत देना। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं,
बिहार मत बनाना इसको, उत्तराखंड को बिहार के जैसे मत बनाना, गुंडा राज, जंगल राज, ये राज। इसीलिए मैं आपसे, क्योंकि बिहार तो चलो 11 करोड़ की आबादी से ऊपर के लोग रहते हैं बिहार में, उत्तराखंड में सिर्फ 2.25 करोड़ के लोग हैं। कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर इस उत्तराखंड को बचाना है तो राजनीतिक पार्टियों से ऊपर जनहित के लिए सोचो, अपनी देवभूमि के लिए सोचो। किसी भी माइकल हाल में इतना हिम्मत नहीं है कि कोई भू कानून बना सके, क्योंकि सारी पार्टी के नेता जो है भू माफियाओं के साथ में मिले हुए हैं, खनन माफियाओं के साथ में मिले हुए हैं। इनकी सांठ गांठ होती है, नहीं तो भू कानून बनाने में तो चुटकी भी नहीं लगती है। एक ऑर्डर पास करना है, विधानसभा में गए, आदेश वो किया और इन्होंने इसको अपने राज्य में लागू कर दिया। लेकिन इसमें क्या है, सारे ही नेता कहीं ना कहीं, चाहे वो आपका शराब माफिया, चाहे शराब का पैसा हो, ये भी नेताओं में बढ़ता है। बड़ी कुर्सी से लेके छोटी कुर्सी तक, छोटी से बड़ी तक, ए से लेके जड़ तक के नेताओं को मिलता है। सोचिए आप। और फिर इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, आप व्यक्ति विशेष प्यार करो, व्यक्ति विशेष किसी भी नेता को आप अपना आइडियल मानो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां पे राज्य के हित की, समाज के हित की, हमारी देवभूमि के हित की, जनमानस के हित की, हमारी जो माटी है, हमारी जो गंगा, कहते हैं ना गंगा जमुना सरस्वती मान लीजिए, हमें इनकी रक्षा के लिए अपनी आवाज को उठाना चाहिए। आपके सामने जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके सामने जो नेता थे, जिनको अभी नाड़ा पकड़ना नहीं आता था, पजामा पहनना नहीं आता था, नाक बराबर से साफ करना नहीं आता, वो नेता देखिए आज कहां बैठे हुए हैं। आप सोचिए। और जिन नेताओं के पास में 10 रुपए भी नहीं थे, आज उन नेताओं के पास में 100 करोड़ की संपत्ति है। ये सब आपका पैसा है। लेकिन आप लोगों को क्या है, मैं इस पार्टी का हूं, आप उस पार्टी के, वो उस पार्टी का है। इसी पार्टी के चक्कर में जितना जोर आप इन पार्टी के नेताओं की चमचागिरी करने में लगाते हो, इतना ध्यान आप अपने भविष्य के लिए, लोगों के हितों के लिए, इंसानियत के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए लगाओगे तो शायद आपका राज्य बहुत आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे उत्तराखंड के नेताओं को पता है कि उत्तराखंड की जनता को, भोली वाली जनता को कैसा बहकाया जाता है। इसीलिए वो लोग इसका फायदा उठाते हैं, हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। नेता लोग आराम से कुर्सियों में बैठे हैं। किसी भी नेता का बेटा आज तक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, लेकिन गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। किसी भी नेता का बेटा यहां पर नहीं है। सारे नेताओं के बेटे ज्यादातर विदेशों में पढ़ रहे हैं। कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, कोई कनाडा में भेज रहा है, कोई फ्रांस में पढ़ा रहा है, कोई दूसरी लंदन में पढ़ा रहा है, और फिर आते हैं यहाँ पढ़ के हुक्म चलाते हैं। और यहाँ पर हम लोग इन लोगों के लिए झंडे उठाते हैं, इनको जिंदाबाद करते हैं, ये जिंदाबाद, ये पार्टी जिंदाबाद। किसी भी नेता का बेटा आज तक आंदोलन में कभी आया नहीं, लेकिन आप और हम लोग अपना एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। तू हिंदू, तू मुस्लिम, और ये आराम से कुर्सी पकड़ के आराम से बैठे। कोई भी नेता वो अपने धर्म के लिए बड़ी सोच लेके चल रहा है। बड़ी सोच का मतलब उसको कुर्सी पानी है, उसको पता है पब्लिक में कैसा रहना है। इस धर्म के लिए 2-4 बार बोल दो, बस वो जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। लेकिन देश के लिए किसी के पास कोई प्लान है तो वो सिर्फ मोदी जी के पास है, जो देश को बचा सकते हैं। और योगी जी होंगे, और भी बहुत अच्छे नेता होंगे। मैं किसी की ना यहाँ पे किसी की कोई तारीफ करने आया हूं, लेकिन हाँ, जो अच्छे लोग हैं उनका हमेशा साथ दूंगा, हमेशा साथ दूंगा। ना मुझे कोई बीजेपी वाला मेरा घर चलाता है, ना कांग्रेस वाला चलाता है, ना आप वाला चलाता है, ना कोई चलाता है। हम अपनी मेहनत से खा रहे हैं, जैसे आप लोग अपनी मेहनत करके खाते हैं, इसी तरीके से। लेकिन गलत को गलत बोलने की हिम्मत जरूर रखनी चाहिए, यही मेरी आपसे विनती है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जितने जल्दी हो सके सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और जब सीबीआई की जांच होगी, मैं मानता हूं कि सीबीआई भी कहीं ना कहीं पे उनकी डोर भी कहीं ना कहीं बंधी हुई है, कहीं ना कहीं सीबीआई की डोर भी किसी न किसी के पास बंधी हुई है। थोड़ा बहुत उजागर कर सकते हैं। अगर सीबीआई आ भी जाती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को छुपाएगी, किसी कमजोर नेता को सामने दिखाएगी, ताकि इसको मेकअप किया जाए और डैमेज को, जो डैमेज हो गया उसको डैमेज को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सब चीजें नेताओं के पास एक से बढ़कर एक चीजें, उनके पास एडवाइजर होते हैं, किस तरीके से जनता के साथ खेलना है, कैसे जनता को करना है। इन लोगों ने एक धंधा बना दिया है, इन्होंने बिल्कुल धंधा बना के रखा हुआ है पूरा। सरकार आएगी तो हम खाएंगे, दबा के खाएंगे। लेकिन आप लोगों से विनती है कि प्लीज अपनी हक के लिए आवाज जरूर उठाया करो, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरे शब्दों में कोई गलती हो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बुरा लगता है आए दिन हमारे उत्तराखंड के लिए हर चीज में देखो, कहीं रेप हो रहा है, कहीं बसें गिर रही है, कहीं कुछ गिर रहा है, कहीं ये हो रहा है, कोई ये घोटाला हो रहा है, दूसरा घोटाला हो रहा है, कहीं स्कूल के बच्चों के लिए पुल नहीं बने हुए, कोई माँ बीमार है तो उसको 4 किलोमीटर तक वो बेचारी को चारपाई पर रख के लेके जा रहे हैं। इन लोगों को, नेताओं को कुछ दिखाई नहीं देता है।
इनके सरकार के खजाने से लबा के पैसे मिल रहा है, फ्री में सैलरी मिल रही है, फ्री की पेंशनें मिल रही है, लेकिन जिनको मिलना चाहिए उनको कुछ नहीं। जो हकदार हैं, सही मायने में जो अच्छी नौकरी के हकदार हैं, उनको नहीं मिल रहा है। एक नेता आया, उसने फटाफट मैं नेता बनूंगा तो तेरे सब लोगों को नौकरी लगाएगा। उनमें से उसने 2-2, 3-3, 5-5 लाख एक आदमी से लिया होगा। किसी को बिजली विभाग में नौकरी दी होगी तो वहां से उसने 5-5 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए ले लिए होंगे। ऐसे तो होते करोड़ों रुपए। जैसे पार्थ चटर्जी कौन था, वहां का मंत्री था वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी की सरकार में। सोचिए आप कितने खरबों रुपए उन्होंने रखे हुए। तो सोचिए आप मतलब एक सोचने की, मैं जब सोचता हूं मैं बोलता हूं क्या है इन लोगों, कितनी इन्होंने लूट मार मचा रखी है हमारे उत्तराखंड में। इन नेताओं ने कितनी गंदगी फैला रखी है देश के अंदर। कब आएंगे अच्छे लोग, कब अच्छे नेता पैदा होंगे, कब आएंगे ऐसे लोग जो अपने जमीर, अपने देश से अच्छे से लोगों से प्यार करेंगे, कब आएंगे ऐसे लोग। मैं तो अभी तक सोच के हैरान हूं कि इतने ज्यादा घोटाले हो रहे हैं। और वो व्यक्ति हाकम सिंह जैसा आदमी, बताइए, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, कैसे उसको आ रहा है, कैसे वो इतने लोगों से मिल रहा है, कहां से, मतलब कहां उसकी कनेक्टिविटी, कहां उसके कनेक्शन है। उसकी टेलीफोन कॉल को नहीं खगाला गया। निकालो ना टेलीफोन कॉल, आपके पास तो पूरी टेक्नोलॉजी है, निकालो क्या उस कब उसने किस मंत्री से बात करी, कहां उसकी बैंक की ट्रांजेक्शन हुई है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, आप बताइए, आजकल तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आराम से निकाल सकते हैं इनके बारे में। आप इनके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं, लेकिन करने की नीयत, क्योंकि सबको पता है। और धामी जी भी हैं तो धामी जी को पता है, अगर सीबीआई बुलाते तो कहते हैं ना तरबूज, कहते हैं ना चक्कू तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरे पे गिरे, या छुरा तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरा पे गिरे, कटता कौन है, तरबूज। तो नुकसान किसका होगा, पार्टी का। तो इसलिए अपने डैमेज कंट्रोल को करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके से इसको ये मैनेज करते हैं। जो पॉलिटिशियन, जो मुखिया होते हैं, किसी भी पार्टी का मुखिया होता है, किसी भी पार्टी का मुखिया होता है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो हमेशा अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उनको समझाया जाता है हाईकमान, पब्लिक टीवी पे आके दूसरे तरह से बात करना, लेकिन बैकडोर से पीछे नेता लोग किस तरीके से बात करते हैं वो अलग है। फिल्मी देखते ना, फिल्मी हीरो हीरोइन, आपने देखा होगा, इन खान लोगों को देखा ना, सामने कैसे दिखते और मेकअप करते तो कैसे दिखते, मेकअप हटा दिया जाता तो कैसे होते हैं पर्दे के पीछे। तो इसी तरीके से इन राजनीतिक लोगों का भी दो चेहरे होते हैं। इन लोगों के सामने अलग चेहरा है, टीवी पे आके लड़ना, और टीवी के बाद एक ही होटल में सब पार्टी वाले एक ही होटल में जाके 5 स्टार होटल में डिनर करना, ब्रेकफास्ट करना, और खूब ठहाके लगा के बात करते हैं नेता लोग। जनता मरे तो मरे, कोई किसी का बेटा मरे तो मरे, किसी का बच्चा बस एक्सीडेंट में, कहीं बसें गिर गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं मलबे में दब गया, किसी को कोई लेना देना नहीं। आजकल तो मंत्रियों का फैशन हो गया, कैमरे वाला सामने रखा हुआ है, वो फोन पे बोल रहा है हाँ 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 हाँ, बस आजकल मंत्रियों का ये भी फैशन हो गया, मतलब कैमरा वाला भी साथ में रखा हुआ हाँ हाँ। मतलब तुम क्या जताना चाहते हो भाई, तुम्हारा कर्तव्य है काम करना है, तुम्हें जनता ने चुना है, तुमको जनता को क्या दिखा रहे हो। तुम 30 सेकंड का फोन करोगे तो ये हो गया। आप खाने भूखे को खाना चाहिए, आपकी फोन कॉल नहीं चाहिए। और जितने भी मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, जो भी पार्टी में होते हैं, आप किसी पे एहसान नहीं करते हो, अपने जेब से नहीं भरते हो आप, ये बजट होता है। आप कहते हो ना मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये कोई अपनी जेब से नहीं करते आप। एक भी विधायक ऐसा कह दे कि मैं अपनी सैलरी नहीं लूंगा, कोई पेंशन नहीं लूंगा, होंगे कोई इक्के दुक्के साथ, मेरे नॉलेज में ना हो। लेकिन जैसे आप बोलते हैं ना नेता लोग, मुख्यमंत्री कोई भी आता है, हमने वहां इतनी सड़क का उद्घाटन कर दिया, अपने पिताजी की जमीन बेच के किया आपने। कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी पार्टी का कोई भी हो, कोई भी विधायक आता है, मैंने इतना पैसा वहां लगा दिया, अपने घर से लगाया, आपने अपनी जेब से लगाया, अपनी जो पैतृक जमीन है उसको बेच के लगाया। अरे भाई तो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो तो हर विधायक को मिलता है, आपने इसमें क्या किया। कोई अपनी दुकान से थोड़ी लगाया आपने। भाई जी प्रेमचंद का भांजा परचून की दुकान चलाता है और वो अभी भी विधानसभा में लगा हुआ है जी। विधानसभा के अंदर इतनी नौकरियां दी गई अपने रिश्तेदारों को। सोचिए आप, जो बेचारे गरीब लोग हैं, जिनके पास सोर्स नहीं है, जिनके पास अप्रोच नहीं है, वो किस तरीके से बेचारे वहां पे फंसे हुए हैं। उन लोगों को फंसे हुए का मतलब उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। जितने भी लोग हैं, सोचिए एक विधानसभा, कोई भी हो, विधानसभा जो